और 25,000 मंथली अगर हम SIP करते हैं तो वही नंबर आपका पहला CR टच होने में आपको केवल 9 साल से 10 साल के बीच में लगेंगे। 3 साल जितना लग रहा है आपका तीसरा करोड़ आने में। तो पेस देखिए कितना तेज है यहाँ पे। क्या मैं भी इतनी वेल्थ बना सकता हूँ और कैसे? पूरे मांजरे को हम सीधा सीधा एक कैलकुलेटर से समझ सकते हैं। कुणाल भैया, आज की तारीख में जब मैं YouTube खोलता हूँ तो हर जगह सिर्फ करोड़ों की बातें हो रही है और सब बोलते हैं कि पहला करोड़ बहुत मुश्किल होता है। एंड जब पहला करोड़ अपनी वेल्थ में बना लेते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट करोड़ है वो बहुत जल्दी आता है और उसके बाद वाला करोड़ और जल्दी आता है। तो वाकई ये सच है या सिर्फ हवा है? ये बहुत हद तक सच है और अगर हम ये एक सिंपल कैलकुलेटर में भी देखें ना तो हमको ये सारे नंबर्स दिख जाएंगे। बात ये है कि ये कंपाउंडिंग का ही इफेक्ट है। कंपाउंडिंग के बारे में पहले लोग बहुत बात करते थे, बहुत लोग ज्ञान देते थे, बट आप जब ये कैलकुलेटर में डालते हो और देखते हो कि नंबर कैसे ग्रो होता है, आपको एक्चुअल में दिखता है कि हाँ ये चीज सच है। अब ये स्टोरी यूट्यूब पे क्यों इतनी बाहर आने लगी उसका मैं आपको प्राइम रीजन बताता हूँ। बहुत सारे लोग इंडिया में 2012 में 14 में बाहर गए थे पढ़ने, बाहर जॉब की उन्होंने, तो बहुत सारी सेविंग्स की तो उन्होंने कुछ अमाउंट सेव करके इन्वेस्ट किया था, चाहे वो US स्टॉक मार्केट में हो या इंडियन मार्केट में हो। अब दोनों मार्केट्स ही इतने अच्छे रहे कि 18-20% रिटर्न कहीं नहीं गया किसी का भी। नॉट दैट इतना रिटर्न बन सकता है हर कंसिस्टेंट बेसिस पे, बट कहीं नहीं गया पिछले 5-8 सालों में। तो हुआ क्या है, उनका जो बेस कैपिटल था वो 1 करोड़ तब था सेविंग्स के फॉर्म में, और अब उन्होंने देखा है ये चीज होते हुए कि कैसे पिछले 5-8 साल में वो 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया। वो 2 का 4 होते होते उन्होंने कुछ कुछ अमाउंट अपनी जेब से भी डाला, और जैसे ही उन्होंने वो अमाउंट अपनी जेब से डाला उन्होंने देखा कि वो चीज एक्सप्लोड हो रही है। अब मान लेते हैं इस सिनेरियो को पूरा चेंज कर लेते हैं और मान लेते हैं हम इंडिया में हैं, और इंडिया में हम 3 तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो तीनों तरीके देखेंगे कि तीनों तरीके में पहला करोड़ कब बनता है, और वो पहला करोड़ बनने के बाद मेरा दूसरा करोड़, तीसरा करोड़, वो तीनों मेथड में क्या बनता है। तो सबसे पहला तरीका ले लेते हैं हम एक लमसम इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो इसी को हम पेन और पेपर पे समझेंगे। आई वुड वांट कि मैं कुछ कुछ नंबर्स आपको बोलूंगा, आप वो चीज नोट करें। मेरे को पता है पेन पेपर लाए नहीं होंगे, तो वो चीज मेरे पास है। तो कुणाल भैया, मेरे कुछ सवाल हैं और क्या पता व्यूअर्स के भी वही सवाल होंगे कि पहले तो ये एक करोड़ से 10 करोड़ इतना जल्दी क्यों बनता है? दूसरा, क्या मैं भी इतनी वेल्थ बना सकता हूँ और कैसे? ठीक है। और उसका एक प्रॉपर प्लान ताकि मैं सबसे जल्दी वो नंबर अचीव कर पाऊँ। करेक्ट। तो आई गेस हमारे व्यूअर्स में भी बहुत सारे लोग इसी एज पे हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। करेक्ट। तो इस पूरे मांजरे को हम सीधा सीधा एक कैलकुलेटर से समझ सकते हैं। कैलकुलेटर में आप जितना प्ले अराउंड करोगे उतना आपको समझ आने लगेगा और उतनी चीज आपके लिए क्लियर होती जाएगी। Okay. तो सबसे पहला तरीका हम सोचते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। Okay. लमसम इन्वेस्टमेंट जब हम सोच रहे हैं तो हम मान के चलते कि 10 लाख अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट में, तो 10 लाख जब उन्होंने इन्वेस्ट किया और 12% का रिटर्न वो कमा रहे, तो जब वो 12% का रिटर्न कमा रहे हैं तो करीबन करीबन देखते कितना साल लग रहा है, 20 साल में 46,46,000 वेल्थ क्रिएट हो रहा है, जिसमें से डला हुआ पैसा सिर्फ 10 लाख है और बाकी का सारा रिटर्न है 86 लाख का, और 21वें साल पे वो 1 करोड़ को क्रॉस कर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 20 से 21 साल के बीच में लगता है। तो ये नंबर आप नोट करके रखिए कि हमारा 10 लाख अगर डला हुआ है तो 1 करोड़ बनने में हमको 20 से 21 साल के बीच में लग रहा है। किस केस में? लमसम के केस में। ओके, अब आते हैं SIP के केस में। SIP के केस में हम लोग चलिए एकदम छोटा अमाउंट से शुरू करते हैं, जहां मंथली SIP हम ले रहे हैं 10,000 रुपए, और ये हमारी रेगुलर SIP हम इसे बढ़ाएंगे नहीं, अभी कुछ नहीं बढ़ा रहे, हम केवल 10,000 रुपए यहाँ पे ले रहे हैं। इसको मैं लिख देता हूँ 10,000। अगेन मैं रिटर्न बहुत ही एक्सपेक्टेड रिटर्न ले रहा हूँ, जो कि मार्केट में आना पॉसिबल है 12% का। पिछले 4 साल 5 साल के रिटर्न नहीं ले रहा हूँ। निफ्टी 50 हमारा जो इंडेक्स है 12% वो दे देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। श्योरिटी तो कोई चीज की नहीं, बट प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, तो उतना ही लिया मैंने। अब इस केस में मैं 10,000 रुपए रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगेन करते जा रहा हूँ 20 साल के लिए, 21 साल के लिए। तो 20 साल पे देखते हैं, यहाँ पे 20 साल पे लगभग मेरा 1 करोड़ बन रहा है। तो दोनों केस में आपको लगभग कितना साल लगा है? 20 से 21 साल। 20 से 21 साल आपको दोनों केसेस में लगा है, जहां पे आपका पहला CR टच हो रहा है। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप अप कैलकुलेटर पे कि स्टेप अप SIP में कितना ज्यादा ये ही नंबर डिफरेंशिएट करता है इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। सो जो व्यूअर्स को पता नहीं है स्टेप अप SIP क्या होता है, बेसिकली अभी हमने जो SIP देखी उसमें आप महीने का 10,000 रुपए डाल रहे थे। स्टेप अप SIP में आप महीने का 10,000 डाल रहे हो पहले साल के लिए, फिर एक परसेंटेज या फिर एक एब्सोल्यूट नंबर फिक्स कर रहे हो कि आप हर साल अपनी मंथली SIP एक पर्टिकुलर नंबर से बढ़ाओगे। फॉर एग्जाम्पल 10% से बढ़ा रहे हो, तो पहले साल अगर आपका 10,000 जा रहा है हर महीने, तो अगले साल आपका 11,000 जाने लग जाएगा। अब ये बहुत लॉजिकल क्यों है
इसका प्राइम रीजन ये है कि आप अभी 25-26 साल के होंगे या फिर आप एक ऐसे पर्सन होंगे जो अपनी इनकम अर्न कर रहे हो। सिंस आप अपनी इनकम अर्न कर रहे हो, आपको क्या लगता है आप अपनी इनकम यहाँ से बढ़ाओगे कि घटाओगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे, या फिर कांस्टेंट रहेगी? बिल्कुल बढ़ाएंगे। बिल्कुल बढ़ाएगा, ठीक है। अगर सब कुछ सही रहा तो बिल्कुल बढ़ेगी, तो आपकी इनकम बढ़ेगी और एटलीस्ट 10% का अप्रेजल आप एक्सपेक्ट करते हो हर बार, तो 10% का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक्सपेक्ट तो मैं ज्यादा का कर रहा था, तो और अच्छी बात है, आप स्टेप अप ज्यादा कर सकते हो। तो वही सेम चीज को हम यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेटर के थ्रू कि कितना साल अब लगेगा 1 करोड़ बनाने में, जब अब हम स्टेप अप एसआईपी की तरफ जा रहे हैं। ये स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर है, ठीक है। हम क्या मान रहे हैं कि चलो आपकी इंक्रीमेंट, आप एक बहुत अच्छे स्टार्टअप में हो तो 25-30% से आपकी सालाना अप्रेजल हो रहा है, बट फिर भी आप जो अप्रेजल हो रहा है आप चाह रहे हो कि वो कंजम्पशन नीड्स पे स्पेंड करो, आपको कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट अटेंड करना है अबू धाबी जाके, ये सारी ख्वाहिश है आपकी, आप वो सब पूरी कर रहे हो। तो आप एनुअल स्टेप अप सिर्फ 10% का ही कर रहे हो। ध्यान रहे, एसआईपी मंथली है और एनुअल स्टेप अप सालाना है आपका, ठीक है। 10% से किया। अब टाइम पीरियड देखते हैं कितना लग रहा है हमको, ठीक है। पहले 10 साल में 33 लाख ही हो रहा है, 15 साल में देखते हैं, 15 साल में आपका 86 लाख हो गया, तो लगभग 16 साल में आपका पहला सीआर टच हो रहा है स्टेप अप एसआईपी में। कितने साल आपने सेव किए? 4 साल। 4 साल आपने सेव कर लिए, ठीक है। तो यहां तक तो डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है, बिल्कुल, कि पहले 2 केसेस में 20 साल लग रहे हैं और थर्ड केस में 16 साल लग रहे हैं, तो चलो 3.5-4 साल का ही फर्क है। अब बात आती है इसके बाद, तो सारी कहानी जो है मेरी इसके बाद चेंज हो जाती है। तो हम स्टेप अप को ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अब हम यहाँ पे है। तो 16 साल लगे आपको पहला करोड़ बनाने में, तो अब 20 लिखते हैं यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट आपका नेक्स्ट करोड़ आपका कितनी देर में बन रहा है? 4 साल 4 साल में। तो पहला करोड़ बनाने में आपको लगे 16 साल और अगला करोड़ बनाने में आपको केवल 4 साल लगे, तो 1/4 हो गया टाइम पीरियड आपका। ऐसा क्यों हुआ? इसका प्राइम रीजन ये है कि जो आपका पहला करोड़ है अब आपके लिए और तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि पहले बेस छोटा था, पैसे कम थे, तो कम पैसे कम आप कम काम कर रहे थे आपके लिए, लेकिन जैसे वो 1 करोड़ हुआ तो स्पीड एट विच इट इज वर्किंग फॉर यू वो बढ़ गया, ठीक है। ये चीज आपको समझ में है कि 4 साल में आपका दूसरा करोड़ बन चुका है। अब चलो आप गेस करिए कि तीसरा करोड़ कितने साल में बनेगा। अगर 4 साल में मेरा एक और करोड़ बन रहा है तो लगभग 2.5 साल में हो जाना चाहिए। 2.5 साल में हो जाना चाहिए, तो चलो 22 लिख के देखते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत सही बोला, 2.25 साल जितना लग रहा है आपका तीसरा करोड़ आने में। तो पेस देखिए कितना तेज है यहाँ पे। पहला कितना था अपना? 16 साल, फिर 16 के बाद 4, अब 4 के बाद 2.5, अब नेक्स्ट आपको कितना लग रहा है? मेरे को लग रहा है 1 साल में ही ना आ जाए। 1 साल में नहीं, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, आपका 1.5 साल जितने में आ रहा है, क्योंकि हमने 25 ईयर लिखा तो यहाँ पे 4.25 करोड़ हो गया, तो 4 करोड़ से काफी ज्यादा हो गया, तो 1.5 साल में आ गया। इसके बाद वाली जो कंपाउंडिंग है वो आपकी साल भर, आधे साल ऐसे होने लग जाएगी, तो आपके साल भर के अंदर अंदर 1-1 करोड़ ऐड होने लग जाएगा। तो सबसे डिफिकल्ट काम क्या है? पहला करोड़ टच करना। जैसे ही वो कर दोगे फिर तो जर्नी आसान है, ठीक है। और बाई चांस अगर मार्केट इंडिया का इतना ही अच्छा रहा, इकोनॉमी इतनी अच्छी परफॉर्म की, और ये अगर 12 का 14% हो जाता, तो वो 4.25 करोड़ आज 5.25 करोड़ हमको दिख रहा है करीबन करीबन, तो वो नंबर पूरा ड्रास्टिकली आपके फेवर में वर्क कर जाता। हम तो बेयर मिनिमम तो नहीं, बट एक्सपेक्टेड नंबर सोच रहे कि इतना तो निफ्टी दे ही देगा, कि गिवन 14% का हिस्ट्री रह चुका है जब इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन थे, आने वाला टाइम इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा बता रहा है। तो ये आपका केस है स्टेप अप में, जहां पे चीजें बहुत तेजी से मूव कर रही है, और एक पॉइंट के बाद 6 महीने 8 महीने में आपका 1-1 करोड़ ऐड होने लग जाएगा। अब आपके मन में शायद ये सवाल आएगा कि वो 1 करोड़ की वैल्यू, 2 करोड़ की वैल्यू अभी क्या होगी? बिल्कुल, ठीक है, शायद पहले करोड़ की वैल्यू इतनी ना हो अभी, बट नेक्स्ट करोड़ कितना जल्दी ऐड हुआ, वो इतना जल्दी डिप्लीट नहीं हुआ, फिर वो कितना हो गया, तो बेसिकली जो टोटल बन रहा है वो कितना बड़ा बन जाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। वैसे ही हम देखते हैं 10,000 की जब एसआईपी कर रहे थे, नॉर्मल है, अभी स्टेप अप नहीं है, 12% रिटर्न पे 20 साल मुझे लग रहे थे। अब नेक्स्ट करोड़ बनाने में हमको करीबन 6 साल लग रहे हैं, पौने 6 साल के आसपास लग रहे हैं। अगेन मेरा टाइम बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है, 20 साल से सीधा 6 साल के आसपास आ गया, और यही उसके बाद वाला करोड़ बनाने में मुझे और भी कम टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं कितना लग रहा है, करीबन 3 से 3.5 साल लग रहे हैं। सो द आइडिया इज सब में बहुत वंडरफुली वर्क कर रहा है वो आपका कंपाउंडिंग का इफेक्ट, और आपका नेक्स्ट करोड़ जल्दी आ रहा है, बट स्टेप अप में और जल्दी इसलिए आ रहा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा एडिशन आपकी तरफ से बढ़ता जा रहा है। इसी को अगर हम लमसम में देखते हैं, जिसमें हमने हमारी शुरुआत 10 लाख से की थी, तो सिचुएशन थोड़ी सी और थी उसमें, देखते कैसे वर्क करेगा वो। 10 लाख हमने डाले थे, तो हमको अगेन 20 साल जितने लगे थे पहला करोड़ बनाने में, अब वापस यहाँ पे अगला करोड़ बनाने में हमको करीबन 7 साल लग रहे हैं। इसका एक रीजन ये है कि आपकी जेब से पैसा और नहीं जा रहा है, आप इन्वेस्ट और नहीं कर रहे, तो जो पड़ा हुआ पैसा है वो ग्रो हो रहा है। बट अगेन टाइम फ्रेम आप देखिए, पहले कितना था? 20 था, फिर कितना आ गया?
7 साल आ गया। तो अब आप वैसे ही इसको आगे देखते जाओगे तो अगेन आप 3 साढ़े 3 साल में नेक्स्ट करोड़ आपका बना पाओगे। तो वेल्थ कितनी तेजी से आपकी बढ़ रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कुणाल भैया, अभी आई गेस मुझे और हमारे व्यूअर्स सबको समझ में आ गया होगा कि पहला करोड़ जितना जल्दी कर सकते हो तो आपका हो जाएगा, उसके बाद फटाफट कंपाउंडिंग बहुत Correct. तेजी से काम करेगी। बट अब ये पहला करोड़ जो है वो मैं कैसे करूं और कितना जल्दी कर सकता हूं मैं वो, क्योंकि मैंने देखा 16 साल लग रहे हैं पहला करोड़ बनाने में भी। तो 16 साल मतलब आपकी उम्र क्या अभी? मैं 24 साल का हूँ मतलब 40 हो जाएगी तो हाँ। आपको वो चीज का डर सता रहा है। बिल्कुल। तो एक पहला करोड़ बनाने के बहुत फायदे। पहला फायदा ये है, जैसे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ये शेयर कर रहा हूँ कि पहले करोड़ से पहले ना बहुत विड्रॉल होते हैं, इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, कुछ काम हुआ तो निकाल लिए, वापस डाल दिए, सब ये सब चलते रहता है। गाड़ी लेने का बहुत मन करता तो है। ले ली, ठीक है, तो वो सब चीजें होती रहती है। लेकिन जैसे ही पहला करोड़ क्रॉस हो जाता है ना, आपको ये समझ में आ जाता है कि मार्केट आधा टका मूव किया तो आज के आज दिन में ही मैं 50,000 रुपए कमा लूंगा। ठीक है, मार्केट जिस दिन अच्छा रहा, जैसे 3 दिन पहले मार्केट 1.5 टका मूव किया था, तो आप समझ रहे हो 1.5 लाख रुपए आपके ऐड हो गए हैं एक ही दिन में। तो जब आप वो चीजें देखने लग जाते हो ना कि करोड़ के बेस पे चीजें कितनी जल्दी ग्रो कर रही है, आपका मन ही नहीं करेगा पैसा निकालने का। शादी भी होगी तो आप सोचोगे कम बजट की शादी कर लेते, बट ये पैसा टच नहीं करते। तो साइकोलॉजिकल बैरियर बहुत स्ट्रॉन्ग है 1 CR पे कि वो 99 देखने का आपका मन ही नहीं करेगा। गलती से मार्केट 4-5% टूट भी जाएगा और 1 CR के नीचे आ जाएगा ना, तो आपको ऐसा होगा कि भाई जेब से पैसा कहीं ना कहीं से ऐड करके वापस 1 CR टच कर दो। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ 1 CR, साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब बात आती है कैसे बनाए। बिल्कुल। तो पहला एक तरीका है जो बहुत सारे टेकीज और इन्होंने यूज किया, वो अभी भी रेप्लिकेट हो सकता है कि बाहर जैसे ही हम इंडिया से बाहर स्टेप आउट करते हैं तो जो इंक्रीमेंटल सैलरी होती है वो करीबन 3x 4x हो जाती है। एंड अगर आप वही फ्रुगल मेंटालिटी से वहां पे रहते हो, सर्वाइव करते हो, तो बहुत जल्दी आपका 1 CR वहां पे टच हो जाता है। रीजन बीइंग वहां पे कल्चर है कि बहुत सारी कंपनीज में स्टॉक साथ में दिए जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई अमेजोन में जॉब करने गया है तो उनको स्टॉक्स मिलते हैं, तो अमेजोन का जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता है तो उनका वहां पे वैल्यू अप्रिशिएट हो जाता है। तो एक ये तरीका है कि आप अपनी इंक्रीमेंटल सैलरी या फिर अपनी सैलरी को इंक्रीज करने के लिए इंडिया से बाहर जा सकते हो। लेकिन बहुत लोगों की, हम सबकी फैमिली यहाँ पे, हम सबको उनके साथ रहना है, तो इन दैट केस हम क्या करें। तो सेकेंड ऑप्शन है हम इंडिया में रहे। तो इंडिया में आप अर्ली ईयर्स में आपके पास एक एडवांटेज है कि यू कैन एक्चुअली टेक सम रिस्क ऑन दिस पार्ट, जहाँ पे आप एक ऐसे स्टार्टअप को आइडेंटिफाई कर सकते हो जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा हो और वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आप जब सैलरी नेगोशिएट कर रहे हो तो आप कैश के बदले आप स्टॉक्स के बेसिस पे चले गए एंड देन इट ग्रोज। तो आपको एक थोड़ा सा एक्सट्रीम बेट लेना पड़ता है इन दी अर्ली एज ताकि आपको 1 करोड़ टच हो जाए। थर्ड है जो मैंने पर्सनली किया है और अप्लाई और देखा है, हमारी फैमिली, हम सभी के फैमिली में बहुत सारे LIC के पुराने पुराने पॉलिसीज पड़े हैं जो कि एंडाउमेंट प्लान्स है, यूलिप्स है, ये सब है। उनका नीड नहीं है। हमको बेसिकली 2 से 3 तरह के इंश्योरेंस नीडेड है। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस हम लोग सब लेते ही है जो भी चीज़ हम परचेज करते हैं उसके साथ, बट वैसे हमको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए अच्छा है, जो भी हमारा इनकम है उसके एक सर्टेन एक्स अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस हमको लेना चाहिए। एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और एक डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर हमारे पास ये तीनों इंश्योरेंस है तो मुझे नहीं लगता है हमको इन तीनों इंश्योरेंस के अलावा कोई इंश्योरेंस नीडेड है। अगर घर पे ले रखे हो बाकी इंश्योरेंस तो पेपर को खोलिए, देखिए कितना रिटर्न पुराना बना है, हो सके तो सरेंडर करिए विदाउट मच एक्सपेंस और उस अमाउंट को अपने इन्वेस्टमेंट साइकिल में लेके आइए। सो दैट इज वन थिंग दैट वी शुड ऑल अप्लाई एंड सी कि भाई कितना पैसा पड़ा है घर पे जो कि अच्छे रेट पे ग्रो नहीं कर रहा है, उसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। फोर्थ इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, लेकिन जो मैंने आपको देखा है कि आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में इम्प्लाई करते हो, थोड़ा फ्रुगैलिटी और डिप्राइवेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अर्ली स्टेज में अगर आप अर्ली एज में वो चीज कर लेते हो तो बहुत स्मार्टली वर्कआउट हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हमको अच्छे स्नीकर्स नहीं लेने चाहिए, अच्छे कपड़े नहीं लेने चाहिए, बट थोड़ा सा पर्सनल फाइनेंस की तरफ अगर आप स्टडी करते हो तो आपको बहुत सारे कार्ड्स मिल जाते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑफर्स मिल जाते हैं ऐसे, जिसको आप एक्सप्लोर करो तो आप पैसा बचा सकते हो अपना। मान लीजिए हम 10,000 की कोई चीज देख रहे हैं, हमने अलग अलग ऑफर लगा लोगों के, उसको 5-6 हज़ार में हमने ले लिया, तो दैट इज अ वेरी गुड वे। तो फ्रुगैलिटी डज नॉट ऑलवेज मीन कि आप अपने बॉन्ड्स को खत्म करके फिर ही आप इन्वेस्ट करो, बट उसको आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो और पैसे कैसे सेव कर सकते हो एंड देन यू कैन गो अबाउट इट। तो वो एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को शुरू के सालों में गाड़ी नहीं होगी तो भी चलेगा, या फिर बड़ी गाड़ी की जगह छोटी गाड़ी होगी तो भी चलेगा। सो वो सारी चीजें हमको अप्लाई करनी है ताकि हम लोग हमारी इनकम का जितना ज्यादा पोर्शन सेव करके डिप्लॉय कर सके, वो हमें करना है। सो ये 3 से 4 चीजें हम जब कर लेंगे ना
तो ऑटोमेटिकली आपका जो पहला सीआर है वो जल्दी टच हो जाएगा। सैटरडे संडेज जो आपके होते हैं जनरली, उसमें आप नई स्किल्स सीख सकते हो, नए तरीके सीख सकते हो जिसमें आप अपना काम बेटर कर सकते हो। सो वो सारी चीजें हमको करनी है ताकि वो एक सीआर जल्दी टच हो जाए, ताकि वो करियर की भी एक कंपाउंडिंग होती रहे। एग्जैक्टली ताकि मेरा इंक्रीमेंट 40 नहीं, करेक्ट 100% हो जाए। करेक्ट। तो वो वही सेम चीज आपको खुद में इन्वेस्ट करना है और वो खुद का इन्वेस्टमेंट आपको वहां पे करना है। पहले 15 साल 10 साल अगर आपने ये कर लिया, खुद में इन्वेस्ट कर लिया, पैसे बना लिए, तो 12वीं साल से पैसा आपके लिए पैसा बनाएगा, फिर आप मन चाही चीजें ज्यादा कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग को पहला सीआर जल्दी से जल्दी टच कर ले। सो फॉर एग्जाम्पल इसी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, तो हमने जो कैलकुलेशंस किए थे वो 10,000 के हिसाब से किए थे, 10,000 की बिल्कुल। एसआईपी। तो 10,000 की एसआईपी में हमको 20 साल लग गए 1 करोड़ पहुंचने में। यही नंबर्स को अगर हम बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10,000 को हम 20,000 कर देते हैं, तो ये नंबर 14 साल पे आ जाता है। बिल्कुल। और यही नंबर को अगर हम 43-44,000 कर देते हैं 12% रिटर्न पे, तो ये नंबर 10 साल पे आ जाता है। तो अगर कोई लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए सैलरी कमा रहा है इन हैंड, तो अगर वो 60-70,000 टच कर रहा है, तो 6-7 साल में वो पहला करोड़ हिट हो जाता है। एंड जैसे वो पहला करोड़ हिट हो जाता है, फिर साइकोलॉजिकली रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी एकदम तेजी से बढ़ जाती है और आप फटाफट वो चीज कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं एक और पॉइंट ये कहूंगा कि 12% रिटर्न एक डिसेंट रिटर्न हो गया, लेकिन अर्ली एज पे आप आराम से स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक्स, मिड कैप पोर्टफोलियोज, जब मैं स्टॉक्स और पोर्टफोलियो का नाम ले रहा हूँ तो आई मीन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही आप इजीली एम कर सकते हो, जिसका पूरा साइकिल 8-10 साल में खत्म हो जाता है अप्स एंड डाउन देख के, और वो एक अच्छा 15-18% का रिटर्न आपको दे सकते हैं। सो दैट इज वन ब्यूटी अबाउट म्यूचुअल फंड्स कि आप और जगह पे इन्वेस्ट करके वो आपका रिटर्न भी बढ़ा सकते हो, ताकि बड़े अमाउंट ऑफ एसआईपी पे बड़ा रिटर्न में आप कम टाइम में पहला करोड़ टच कर लो। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स, और आप कैसे आपका पहला करोड़ बना सकते हो और पहले करोड़ से कैसे अपनी आप वेल्थ एक्सप्लोर कर सकते हो। तो कुणाल भी, आप क्या ये कैलकुलेटर पे दिखा सकते हो कि अगर मैं 18% जैसा रिटर्न कमाऊं बाय इन्वेस्टिंग इन मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स, तो कितना जल्दी ये नंबर अचीव हो जाएगा मेरा? चलो देखते हैं। हम लोग सेम अमाउंट रखते हैं ताकि हमारा आइडिया हमको बेटर आए। तो 10,000 का ही हमारा एसआईपी था, यही नंबर को अपने को चेंज करना था 18% पे। ठीक है, 18% पे हमने ये चेंज किया। यही नंबर को हम यहाँ पे देखते हैं हमको कितना साल लग रहा है। करीबन करीबन 15 से 16 साल के बीच में लग रहा है। बिल्कुल। पहले स्टेप अप एसआईपी में जो अमाउंट लग रहा था, जब हम बढ़ा भी रहे थे एसआईपी, अब करेक्ट, बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, और ये नॉर्मल एसआईपी में ही आपका ये हो गया। अब मान लेते हैं कि हम वही सेम चीज स्टेप अप में कर पा रहे हैं, जहाँ पे हम स्मॉल एंड मिड कैप में ही हैं, और स्मॉल एंड मिड कैप में हम स्टेप अप के साथ 18% एम कर पा रहे हैं। सो इन दैट केस एनुअल स्टेप अप हम उतना ही रखते हैं, 18% हम कर देते हैं। तो आपका पहला सीआर टच होने में लास्ट टाइम हमको लगे थे 16 साल। 16 साल। इस बार हमको लगेंगे उसी चीज को करीबन करीबन 13 साल से 14 साल के बीच में। सो ऑटोमेटिकली 2 साल आपने वहां बचा लिए। सो दैट इज द ब्यूटी कि आप जितना ज्यादा सेव कर पाओगे और बेटर रिटर्न्स चेस कर पाओगे, तो आपका वर्क हो जाएगा। बेटर रिटर्न्स अगेन नॉट थ्रू डायरेक्ट स्टॉक्स रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे हम जो वोलेटिलिटी आती है उसको हम बेयर नहीं कर पाते। यहाँ पे वोलेटिलिटी मैनेज करने के लिए बहुत प्रूडेंट फंड मैनेजर रहता है, जिन्होंने 10 साल 15 साल सिर्फ यही किया है, मार्केट साइकिल देखिए, तो इनके थ्रू ये करवाना ज्यादा सही है। अगेन यही परसेंटेज पे अगर आप, जैसे अपने केस में हम फ्रुगैलिटी थोड़ी सी इनबिल्ड कर लेते हैं, हमारा एसआईपी का फ्लो बढ़ा लेते हैं, और 25,000 मंथली अगर हम एसआईपी करते हैं, तो वही नंबर आपका पहला सीआर टच होने में आपको केवल 9 साल से 10 साल के बीच में लगेंगे। सो अगेन पहला सीआर अगर 10 साल में टच हो रहा है, तो बाकी के नंबर्स तो आपको पता ही थे कितना जल्दी हो रहे थे। सो दैट इज द ब्यूटी। अगेन कोई इन्वेस्ट कर रहा है, सो मेक श्योर कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल के तौर पे करिए। ये हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे थे कि 24 साल 25 साल के नौजवान को किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फ्रुगैलिटी स्टार्टिंग में रखने से सेविंग्स आपकी बहुत तेजी से बढ़ेगी, बट सेविंग्स बढ़ाने के साथ ही इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप में वो डिसिप्लिन नहीं है, तो एसआईपी सेट कर दो और भूल जाओ, बार बार देखो मत। एंड आई होप आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में अपना फर्स्ट करोड़ बहुत जल्दी टच करें। थैंक यू।